लड़की स्कूल जाने के लिए हर दिन रस्सी का उपयोग करती है इस 100 मीटर चौड़े खाई को पार करने के लिए। लेकिन उस दिन स्कूल जाते समय वो गलती से खाई में गिर गई, यहाँ तक कि उसका शव भी नीचे की बाढ़ में बह गया। भाई को ये खबर मिलते ही वो खाई के किनारे खड़ा रहा और खुद को संभाल नहीं पाया। उसने ठान लिया कि बड़ा होकर वो जरूर कुछ बड़ा करेगा, गाँव वालों के लिए गाँव से बाहर जाने का रास्ता बनाएगा। 30 साल की मेहनत के बाद वो छोटा लड़का आखिरकार सबसे अमीर और बड़ा मालिक बन गया। इन वर्षों में उसने एक विशेष फंड बनाया, हर साल गाँव में सड़क बनाने के लिए पैसा भेजता, गाँव वालों को समृद्धि की ओर ले जाता। उस दिन उसकी बहन की मृत्यु की 30वीं बरसी थी। वो अपनी बहन के लिए कागज जलाने गाँव लौटा ताकि गाँव वालों को परेशान न करे। उसने खास तौर पर मजदूरों के कपड़े पहने एक टैक्सी ली और अपने गांव लौट आया। जैसे ही वो गांव के दरवाजे पर पहुंचा, गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। इससे अध्यक्ष को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने पहले ही गांव में सड़क बनाने के लिए पैसा भेजा था। ये अब भी बचपन की वही सड़क नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसे लगा कि यहाँ जरूर कोई भ्रष्टाचार है। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए उसने मिट्टी की सड़क पर चलने का फैसला किया। ये उसकी कल्पना से भी बदतर था। वो खुद भी खाई में गिरकर मरने से बचा। अच्छा हुआ किसी ने समय पर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मौत के मुंह से खींच लिया। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला वो तो सरपंच का पोता है। तुम्हें तो ब्राउन ग्रुप की फैक्ट्री में काम करना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो? फैक्ट्री वो तो पहुंचे हुए लोगों के लिए है, हमारा उससे क्या लेना देना। सीईओ हैरान रह गया। उसे लगा कि इससे ज्यादा हैरानी की बात और भी है। तभी देखा कि सरपंच गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे लाठी के सहारे भारी टोकरी लेकर पहाड़ से उतर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि वे किसी गांव हैरी नाम के व्यक्ति को फल देने जा रहे हैं और ये गांव जी ही कंपनी के गांव की मदद के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। अब मिस्टर हैरी के लिए फ्रेश फ्रूट्स लेने गए थे, और किसके लिए जाएंगे? ये हैरी कौन है? हाँ, तुम मिस्टर हैरी को नहीं जानते? वो ब्राउन ग्रुप के साथ हैं। वो इस पूरे इलाके के हेड हैं। यहाँ के बड़े आदमी हैं भाई। ये सारी जमीनें और ये आसपास की फैक्ट्री सब उनके हाथों में है। वो यहाँ की कमान संभालते हैं। अब सीईओ को आखिरकार समझ आ गया कि उसने गांव वालों के लिए जो कारखाना बनाया था, उसका प्रबंधक न केवल उसका दुरुपयोग कर रहा है, बल्कि गांव वालों के सिर पर बैठकर राज कर रहा है। कंपनी की मदद के लिए गांव में दी गई सारी राशि उसने अपनी जेब में डाल ली है। अब जब कंपनी ने मदद के परिणामों का निरीक्षण करने के लिए लोगों को गाँव भेजा है, तो प्रबंधक कुछ नकली परियोजनाएं बनाकर कंपनी को धोखा देने की योजना बना रहा है। अच्छा हुआ कि सीईओ ने गाँव वालों से सच्चाई जान ली, ताकि वो इस धूर्त प्रबंधक को सबक सिखा सके। सीईओ ने सरपंच की टोकरी उठाई और खुद फल पहुंचाने का फैसला किया। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि ये तथाकथित राजा कितना प्रभावशाली है। पहाड़ से उतरते समय वो लगभग गिर ही गया, लेकिन अहम वक्त पर गांव के मुखिया ने उसे खींच लिया। हालांकि मुखिया खुद खाई में गिर गया। जब वे पहाड़ के नीचे पहुंचे तो मुखिया गंभीर रूप से बेहोश हो चुका था। इसलिए सीईओ ने तुरंत मुखिया को पीठ पर उठा लिया। संयोग से फैक्ट्री की गाड़ी फल लेने के लिए नीचे आई थी। सीईओ चाहता था कि वे गाड़ी चलाकर मुखिया को अस्पताल ले जाएं, लेकिन उन लोगों को मुखिया की जान की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें तो बस इस बात की चिंता थी कि फल टूटे तो नहीं। इंसान की जिंदगी या फल? जिंदगी? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये आदमी गिरा, फल नहीं। इन कुछ फलों की कीमत तुम सबकी जिंदगी से ज्यादा है। उन्हें तो गांव वालों की जान की कोई परवाह ही नहीं थी, बल्कि वे तो बस फल लेकर समूह के निरीक्षण दल को खुश करना चाहते थे। अध्यक्ष ने ये देखकर गाड़ी के सामने खड़े होकर मुखिया के लिए एक मौका पाने की कोशिश की, और तभी फैक्ट्री के दूसरे अधिकारी भी गाड़ी लेकर नीचे अध गए। अध्यक्ष को लगा कि वो नेता के रूप में किसी को मुखिया को अस्पताल भेजने के लिए कह पाएगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि ये लोग भी उतने ही निर्दयी होंगे। फल समय पर फैक्ट्री न पहुंचने के डर से उन्होंने हंगामा करने वाले गाँव के प्रमुख को बुरी तरह पीटा, जब तक वो खून से लथपथ नहीं हो गए।